कराएंगे इनसे, ये बड़ा चैलेंज है। ऑपरेशन सिंदूर पर एनएसए अजीत डोभाल का बहुत बड़ा बयान। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी अड्डे तबाह हुए, पाकिस्तान के 9 टारगेट हमने उड़ाए, भारत में नुकसान का कोई सबूत नहीं दे पाया पाकिस्तान, अजीत डोभाल ने कहा। अजीत डोभाल ने कहा कि भाई दुनिया भर में, आज के जमाने में तो दुनिया भर में सबूत दे दिए जाते हैं, तुरंत मीडिया एक्टिव होकर ये बता देती है कहां कितना नुकसान हुआ। हमने तो तुरंत बताया और दुनिया भर की मीडिया ने भी बताया। पाकिस्तान ने बाद में जो बताया वो फोर्स लेकर आया। ये डोभाल साहब को ये कहना चाहिए था कि भाई देखिए बाद में वो नकली ही लेके आए। बिल्कुल। मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि ठीक है, पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा छलावा करा, बहुत बड़ा फ्रॉड करा। पाकिस्तान ने बोला कि साहब जो इंडिया सैटेलाइट इमेजेस दिखा रहा है वो सैटेलाइट इमेजेस शायद ठीक नहीं है, क्योंकि अमेरिका तो इनके साथ है, इसीलिए वो झूठी सैटेलाइट इमेज दिखाई भारत ने, ये कह रहा है पाकिस्तान। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, चाइना की भी तो सैटेलाइट इमेजेस हैं, तुम दिखा देते। चाइना भी नहीं दे पाया सैटेलाइट इमेजेस। जो भारत ने नुकसान करा वो चाइना को पता था, इसलिए चाइना ने बोला कि तुम मत दिखाना, हम तो तुम्हें दे देंगे। कल दिखाओगे तो पता लगा कि नूर खान बेस का हलवा बना दिया। पाकिस्तान इज द कंट्री which paints every picture with the same brush, fraud brush। ये सर ये जो ये यहाँ पे इन्होंने दिखाया है, दुनिया भर में ये अभी जाके अपनी पीठ भी खुद ठोक लेते हैं कि हमने बड़ी दूरदर्शिता से हमारी एयरफोर्स ने काम किया और ये किया। ये सर ये दुनिया तो देख रही है, ठीक है, ये अपनी डफली खुद बजा रहे हैं, लेकिन दुनिया इनको कैसे सुन लेती है? देखिए ऐसा है दिनेश, दूरदर्शिता वाली बात से मैं एकदम सहमत हूं। अच्छा, दूर से दर्शित किया। अच्छा, दूर से ही देखा। हाँ, दूर पास से में जाके कुछ नहीं किया, पास में कुछ नहीं हुआ। एयर डिफेंस सिस्टम में दूर से देखा और हाथ खड़े कर दिए। ये देखा मैंने, ये उतनी ही बात कर रहे हैं, इसी आगे वाली बात नहीं। इसी नोट पर अगली खबर, वॉर का सच सामने आते ही बौखलाया असीम मुनीर। चीन और तुर्की की मदद को नकारने की कोशिश की। भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर द्विपक्षीय था। अच्छा चुटकुला है। चीन ने पाकिस्तान की कोई मदद नहीं की, मुनीर ने कहा। भारत सबूत देकर बताए कि कैसे चीन ने मदद की। लीजिए, जब हमने इनको यह सबूत दिया कि नूर खान का हलवा बन गया, जब यह सबूत दिया कि दर्जन भर एयरबेस तुम्हारे बर्बाद हो गए, जब यह सबूत दिया कि मस्जिद सुभान अल्लाह के अंदर ब्रह्मोस चला गया, जब यह सबूत दिए कि मुरीद के और बहावलपुर को हमने नस्तानाबूद कर दिया, वो तुम्हें समझ में नहीं आया। अब तुम्हें एडिशनल सबूत चाहिए कि चीन ने कैसे मदद करी। चीन ने ऐसे मदद करी कि जब बातचीत चल रही थी तो पाकिस्तान से फोन आया इंडिया और बोला कि जो वेक्टर्स आप इस्तेमाल करना चाहते हैं प्लीज ये मत करिए। तुम्हें कैसे पता? तुम गुलेल चलाने वाले लोग, तुम्हारी शक्ल ठीक नहीं है, तुम किस तरीके से हाई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो। वी न्यू इमीडिएटली दैट चाइना वाज इन्वॉल्व्ड, और तुम्हारे 3 टर्किश फौजी मारे गए जो वहां पे ड्रोन चला रहे थे। इंडियन स्ट्राइक से 3 तुर्किश फौजी मारे गए। इसलिए हमें यह पता लगा कि टर्की इन्वॉल्व है, क्योंकि टर्की ने बूट्स ऑन ग्राउंड डाले हैं वहां पे। हथियार देना एक अलग चीज है दिनेश भाई। नहीं, ये वो वाली बात है ना। ये देखिए आप, वहां के जब आतंकवादियों को मारा गया, उसमें फातिहा पढ़ने के लिए कौन कौन पहुंचा? आपने देखा वहां की फौज पहुंच गई यूनिफॉर्म पहन के। उसके बावजूद ये कहते हैं आतंकवाद के सताए हुए हम हैं, सबूत दो। अब एक बार फिर से सबूत मांग रहे हैं कि चाइना और टर्की हमारे साथ इन्वॉल्व थे, सबूत दो। दूसरा सबूत हमारे पास है, अजीत डोभाल दे सकते हैं। इनके कम्युनिकेशन वो जो है हैक किए गए एनटीआरओ के द्वारा, वो अवेलेबल हैं। क्या बातचीत हुई है, हाँ, तो वो भी पता है। लेकिन ये मत सोचेंगे पता नहीं है, वो भी पता है। वो तो जब कारगिल की लड़ाई हुई थी तब तो रॉ ने परवेज मुशर्रफ अपने जनरल के साथ बात कर रहा था, परवेज मुशर्रफ बीजिंग में बैठा हुआ था, वो हैक करके वो रिकॉर्ड कर लिया था हम लोगों ने। तो अगर वो तक रिकॉर्ड कर लिया था तो सबूत पूरे हैं, लेकिन क्या तुम्हारी नौकरी की है कि तुम्हारे मांगने पर सबूत दें? अगली खबर देखिए, यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में बरपाया कहर। 1 हफ्ते के अंदर दूसरा जहाज भी डुबोया। एटर्निटी सी नामक मालवाहक जहाज डुबो दिया। हमले में कम से कम 4 क्रू मेंबर्स की मौत और 15 लापता। सर ये रेड सी में हूती एट विल किसी भी जहाज को कभी भी निशाना बनाकर डुबा कैसे देता है? कहां जाती है अमेरिका की और इजराइल की ताकतें? देखिए ताकत ये हूती जो है जिसे कहते हैं पागल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गई है। हाँ। उसके बाद जो भी सामान है, अब ये मालवाहक जहाज है, इसके पास अपनी रक्षा करने के लिए कोई चीज नहीं है। ये सिटिंग डक है, इसको उसने अपने रॉकेट से मार दिया। उसके पास रॉकेट्स मिसाइल से तो है ही है। हाँ। हम मानते हैं क्योंकि वो कभी कभी इजराइल पर भी अटैक करता है। तो सर ये मैरीटाइम सिक्योरिटी कहां जाती है? मैरीटाइम सिक्योरिटी कहां जाती है? हाँ। और वो जो वहां यूरोपियन शील्ड बना हुआ है, हाँ, वो कहा जाता है। ये एक तरफ से फेलियर है आपने जो कहा। हाँ। लेकिन ये मालवाहक जहाज को डुबोना कोई बहुत वीरता का काम नहीं है। हाँ। अब हूती की पिटाई डबल होगी। अब हूती की पिटाई डबल होगी। प्रतिशोध एक और प्रेडिक्शन कर रहा है आने वाले दिनों में, आप ये देखिएगा। अगली खबर देखिए, भारत ने बनाया पहला स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल मिसाइल ट्रैकिंग प्रणाली। मिसाइल की वास्तविक समय में सटीक ट्रैकिंग करने में सक्षम, जमीन, समुद्र और विमानों में किया जा सकता है ये तैनात।
मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर से लैस EOTS। अब ये क्या होता है? मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर्स क्या होते हैं? कैसा होता है मिसाइल को रियल टाइम पकड़ना? क्या क्या ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये मामला सरलीकरण वाला नहीं है, ये हाईली टेक्निकल मामला है। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम, हाँ। इसका मतलब ये हो गया कि सर ये यहाँ पे ग्राफिक्स में अगर देख के आप बता सके हमारे दर्शकों को, ये क्या होता है सर? ये ग्राफिक्स जैसा मुझे दिख रहा है। हाँ। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल का मतलब ये है कि मेरे पास आपका दृश्य आ रहा है। अच्छा, मेरे को इलेक्ट्रॉनिक आई से दिखाई दे रहा है। जी 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 जी। अब मैं उसको इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कन्वर्ट कर सकता हूं। ओके। तो वो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल बन गया। ओके। अगर वो इलेक्ट्रिकल जब पल्सेस में आ गया तो मैं अब आपको ट्रैक कर सकता हूं। अच्छा। और मैं अपनी जो लाइब्रेरी है, पिक्चर लाइब्रेरी, उससे मैच करके जान सकता हूं कि ये आप ही हैं जिसको मुझे मारना है या कोई और है। किस तरह की मिसाइल है? किस तरह मिसाइल है, किस तरह का जहाज तो हमको क्या मारना है उसके लिए? किस जगह का मरकज है, राइट। जिसको मारना है उसको। सर क्या मिड एयर करेक्शन हो पाता है? हाँ, मिड एयर करेक्शन। मतलब यही मैं सोच रहा बीच में था। चलते चलते करेक्शन। यही मैं सोच रहा था इसको देख के, जितना मुझे समझ में आया। ये तो एयरफोर्स के हैं सर, हमारे सीनियर ये ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन इतना अगर इनपुट मिल रहा है मिसाइल को तो किस चीज के लिए मिल रहा है? अच्छा, तो बीच हवा में इसको इनपुट मिल रहा है। इनपुट मिल रहा है, इट इज चेंजिंग ट्रैक, मिल रहा है। रास्ता बदल रही उसके है। बाद जब आप नीचे पहुंचे, करीब पहुंचे, सो टर्मिनल फेज कहते हैं, तब आप नोटिस भी करेंगे कि मुझे दिनेशी को मारना है या गौरव को मारना है। ओके। मतलब ये समझ लीजिए कि थ्रू आउट आप अपनी मिसाइल के साथ कम्युनिकेशन में है, मिसाइल को बात बता रहे हैं आप, और जब करीब पहुंचे, अगर उसी समय आपको लगा नहीं टारगेट ये नहीं, टारगेट वो होना चाहिए, आपने उसी समय बदल दिया। मिड एयर करेक्शन इसका नाम है। और पाकिस्तान में बलूच विद्रोहियों ने मचाया कहर। अगली खबर फ्लैश कीजिए। अगली खबर, बलोच विद्रोहियों का कहर। 9 लोगों को बस से उतारकर हत्या की, पहले लोगों से पहचान पूछी और फिर गोली मारी। सभी मृतक पाकिस्तान के पंजाब के रहने वाले थे। पाकिस्तान को इस समय कई दवाइयां वो पिलाई जा रही हैं जो वो दुनिया को पिला रहा था। जी बिल्कुल, आप ये देखिए कि पाकिस्तान ने यही बात करी थी पहलगाम में, कोई डाउट नहीं है। चित्ती सिंहपुरा में उन्होंने सिखों से पूछ के सिखों को मारा धर्म। यहां पे उन्होंने पहलगाम में हिंदुओं को मारा। यही पाकिस्तानी पंजाबियों के साथ बलोचिस्तान में हो रहा है कि चुन चुन के बस से उतारते हैं और मारते हैं। आज से 48 घंटे पहले उन्होंने क्या करा था? एक पूरी पाकिस्तानी फौज की चौकी पर कब्जा कर लिया, करीब 16 लोगों को मारा। पहले 13 लोगों को मारा था और बाद में 3 और लोग मर गए। तो लगातार दर लगातार ऑपरेशन बाम के तहत बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फोर्स, ये सारे के सारे जो संगठन हैं मिलकर अटैक कर रहे हैं। और एक साथ आपको पता है पाकिस्तानी मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में डिस्कशन हो रही है कि ऐसी कई जगह हैं जहां पे चुंगी नाके पे BLA खड़ा है। चुंगी नाके पे ऐसे खड़ा है BLA, पाकिस्तान आर्मी की ट्रक आता है सामने, वो देखता है BLA वाला खड़ा, यूटर्न लेके भाग जाता है। ये हाल है बलूचिस्तान के अंदर। जब तुम बाम कहते हो, मुझे लगता है कि बाम लगा रहे हो। नहीं, वो वाकई ये माइग्रेन पे आप बाम ये सर बाम जो है, बाम तो सीढ़ी को कहते हैं वैसे। बाम से उतरती है जब हसीन पोसीदा जिस्म की नजाकत को सीढ़ियां समझती हैं। ये बाम जो है मतलब ऊंचाई से नीचे की तरफ आना, ये बाम ऑपरेशन जो है, ये क्या आखिरकार ये बड़ा मुश्किल करने वाला पाकिस्तान के लिए? ये मुश्किल कर चुका है ऑपरेशन बाम, क्योंकि जो बलोच विद्रोही हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, बलोच फ्रीडम फाइटर्स, वो अब डायरेक्टली इनके कैंप्स में, पाकिस्तान के जो हेल्ड कैंप्स हैं जहां पे पाकिस्तानी आर्मी है, वहां पे पहले भी अटैक करते रहे, ऐसी बात नहीं कि पहला अटैक है, लेकिन अब अटैक और तेज हो गया है एंड दे हैव स्टार्टेड ऑक्यूपाइंग पाकिस्तानी कैंप्स। तो ये जो दवाई आपको दी जा रही है पाकिस्तान में, खास तौर से वहां की जो आर्मी और वहां का ये कथित पॉलिटिकल रिजीम है, ये दवाई आपको कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है? आने वाले दिनों में आपको ये और मिलेगी। ये खबर देखिए, भारत बना रहा है अवैक्स विमान। ब्राजील के साथ मिलकर ये काम, आसमान में आंख का काम करता है अवैक्स, और ब्राजील के साथ मिलकर ये खास तौर से मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मामले में, अपने दोस्त बनाने के मामले में किनके साथ हम काम करेंगे। ये भी मैंने सुना था कि PL-15 जो हमने मारा था, उसकी भी जो हमने खोज खबर ली है अपने कुछ दोस्त कंट्रीज के साथ हमने साझा की। जापान के साथ हमने शेयर करी है, बिल्कुल ठीक है। और ये जो खबर आप एवैक्स की बताए, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स, इसमें क्या है कि जो जहाज है, या तो बोइंग या बॉम्बार्डियर का आपने बॉडी ले ली, खूबसूरत ग्राफिक्स जी, बोइंग या बॉम्बार्डियर से आपने इसकी बॉडी ले ली, लेकिन जहाज हमने नहीं बनाया। लेकिन इसका पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला मामला है, इसका पूरा जो खोज खबर वाला मामला है, जो इसकी सॉफ्टवेयर है, वो सारी की सारी इंडिजिनस है और वो बनाई है DRDO ने। ये सबसे बड़ी बात है। सो वी आर टेकिंग सम टेक्नोलॉजी फ्रॉम ब्राजील, बट द मेन टेक्नोलॉजी इज मेड इन इंडिया। गौरव बिल्कुल सही बोला है। ये बनता है सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स कैप्स में, बैंगलोर में बनता है। और ये जैसे गौरव ने बताया, ये जहाज ब्राजीलियन है
और उसमें जो सामान है इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो डीआरडीओ ने अपने आप बनाई है। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने एक बार आपके शो में ही बोला था कि हमें जो उसके लिए चिप चाहिए, जो उस जिसको आइजा रेडार बोलते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रेडार, उसकी जो चिप होती है वो हम बनाने लगे हैं। वो बहुत क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है बनाने के लिए, और गैलियम आर्सेनाइड से बनाते थे। गैलियम आर्सेनाइड वाली हम बनाने लगे। तो आप ये कह रहे हैं कि जो कभी सपना था भारत में बनाया जाना, अब वो मूर्त रूप ले रहा है, करने लगे। ने बहुत सक्षम किया है। इसके बाद आप देखिएगा ये बड़ी चीज है अपने आप। तो डीआरडीओ की जय हो। आत्मनिर्भर बनाने के मामले में इसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और अगली खबर देखिए, देश में पहला माउंटेड गन सिस्टम बना। 80 सेकंड में फायरिंग के लिए तैयार हो जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में शूट एंड स्कूट, मारो और वहां से अलग हो जाओ। इसकी क्षमता माउंटेड गन सिस्टम में 155 टू 152 कैलिबर की तोप लगी हुई है। और ज्यादा बताएंगे मेजर गौरव आर्य। देखिए साहब, ऑटोमेटिक लोडिंग है। सबसे पहले ये देख लीजिए, ऑटोमेटिक लोडिंग है, यानी कि एक रोबोटिक आर्म है जो शेल लेता है, शेल को लोड करता है। कंप्यूटर पूरा का पूरा उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेता है और गन फायर करती है। और फायर करने के बाद लिफ्ट करते हैं गन को ऊपर, अपने आप लिफ्ट होती है हाइड्रोलिक से और मूव कर जाती है। शूट एंड स्कूट यानी कि आपने ठोका, आप भागे वहां से। क्यों? क्योंकि काउंटर बम्बार्डमेंट आएगा। जब दुश्मन आपके शेल का फ्लाइट पाथ समझ लेगा तो फिर उसका कंप्यूटर बोलेगा कि शेल यहां से पॉइंट ऑफ ओरिजिन है इंडिया का, यहीं पर वापस बम मारो। उससे बचने के लिए आपने फायर करा, आप वहां से गए। यही काम हमास करता था। हमास क्या करता था कि अस्पताल के ऊपर लगाए रॉकेट और इजराइल को मारा। जब इजराइल का कंप्यूटर यह रीड करता था कि हमास यहां से फायरिंग कर रहा है, तो इजराइल का कंप्यूटर वहीं पे मिसाइल भेजता था। अब